हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। इसके पहले हम लोगों ने 4.2 प्रश्नावली तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला सेशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के हल प्रश्न पत्र। जो आपके नीचे सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इनको हम लगाएंगे, आपके साथ लगाएंगे, हम लोग मिल के लगाएंगे। तो प्लीज़ एक रफ ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और अपनी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम ये सेशन। और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और पिछले वीडियोज़ को जाके देखें, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? देन हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है कि 2y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2। मैंने आपको समझाया था कि जब यहाँ प्लस हो, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमने बताया आपको कि जब हम इस 5/2 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, तो यहाँ पे माइनस के साथ आ गया। बिकॉज ऑफ दैट की जो संख्या होती है दोस्तों, ये अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके चलती है और ये चिन्ह प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों के हर क्या है, समान है। तो जब हर समान होते हैं तो उनको सीधा का सीधा ऐसे नोट कर लिया जाता है, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। अब जब 2 हो जाएगा तो ऊपर कुछ डिफरेंस नहीं करना होता है, वो सीधा 37 में से हमें कितना घटा देना है, 5 को घटा देना है। तो 37 में से जब आप 5 घटा दोगे दोस्तों तो आपके पास क्या बचेगा, 32 हो जाएगा। 37 में से 5 जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा 16। देन फाइनली आप देख रहे हो कि 2y का मान कितना मिल गया। देखो 2y का मान कितना मिल गया आपको, 16 मिल गया। अच्छा, ये 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ गुणा कर रहा है इसके साथ, तो इधर क्या करेगा, तो इधर भाग करेगा। यानी y बराबर जो आपका मान निकल के आएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 16/2। और 16/2 जब हो जाएगा तो इसको जब भाग दोगे आप 16/2 से, 16 में 2 से भाग दोगे आप तो आपको मिल जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो 8 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो दिया गया है 5t प्लस 28 इज इक्वल्स टू 10। तो देखो करते कैसे हैं कि ये 28 प्लस के साथ है तो इसको इधर भेजेंगे। पहले संख्याएं एक तरफ इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो 28 जब इधर भेजोगे तो 10 में से 28 घटाओगे तो आएगा -18। चूंकि 10 में से 28 घटाएंगे तो -18 आएगा, इसलिए ये हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू -18 के। कितना हो जाएगा, -18 के। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे हमें मिल गया -18। अब देखो क्या करेंगे, t का मान निकालना है और 5 क्या कर रहा है, उसके साथ गुणा कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा t का मान आ जाएगा वो हो जाएगा t बराबर -18/5। तो आपका आंसर हो जाएगा -18/5। तीसरा क्वेश्चन, हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जैसा दिया गया है a/5 + 3 बराबर 2 के। तो ये 3 आप जब इधर करोगे तो 2 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -a, यानी a/5। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये पूरे सीरीज को आप लगाओगे तो ये हो जाएगा a/5 बराबर, जब 2 में से 3 घटा दोगे आप तो आपके पास मिलेगा -1। बिल्कुल परेशान नहीं होना है माइनस को देख के। अब देखो आपका मान निकालना है a का, तो a को यहाँ पे अकेला ऐसे लिख दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, चूँकि हमें बराबर क्या मिला है, -1 मिला है। और ये 5 इस a के साथ क्या कर रहा है, तो भाग कर रहा है। तो इस 1 के पास आके क्या करेगा, ये तो गुणा करेगा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं a बराबर कितना, तो -5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा a बराबर -5। इस तरह से हमारा ये जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, तो 7 को जब इधर भेजोगे तो हमें मिलेगा -2। और फिर जब -2 मिलेगा तो ये 4 भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। इसी तरह से अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो आप देख रहे हो कि ये देखो बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि इस यक्ष का मान निकालना है, तो इसको आप चुपचाप यहाँ लिख दो। अब देखो इधर क्या करना है, इधर 10 है ही, तो इस 10 को भी लिख लो। ठीक है, अब देखो उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है 5/2। अब चूंकि ये जो /2 है, ध्यान से समझो, /2 है, ये भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, तो इधर करेगा हमारा गुणा करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 × 2। अच्छा, ये जो 5 है ये क्या कर रहा है, तो ये यक्ष के साथ गुणा कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5। अब इस 5 से जब 10 में भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 2। ठीक है,
आपको मिल जाएगा 2, और फिर 2 तो ऊपर मिला भी है, तो आपको हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितने के, 4 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। इसी तरह से नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उसमें भी यही करना है। इस 2 को पहले यहाँ गुणा कराएंगे, फिर इस 5 से हम भाग देंगे। क्लियर। इसी तरह से ये प्लस वाले को हम पहले इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये 10 को हम पहले इधर भेजेंगे, फिर 6 से भाग देंगे। इस तरह से फिर इसको भी देखो, ये यहाँ पे यक्स 5 के पास लिखा होना चाहिए या यहाँ पे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये यल अगर यहाँ लिखा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 देखो भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा, इधर गुणा कर रहा है तो ये इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन, जब माइनस को इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 भाग कर रहा है तो गुणा करेगा, ये गुणा कर रहा है तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इबारती क्वेश्चन जो आते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग दिया गया है क्वेश्चन 2, फिर ब्रैकेट में यक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। मैं इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराना बताता हूं दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 2 का पहले हम क्या करेंगे, यक्स में गुणा कराएंगे। देखो पहले मैं आपको ओरली बताता हूं, 2 का यक्स में भी गुणा कराओगे, फिर 2 का 4 में भी गुणा कराओगे। जहां जहां ब्रैकेट दिया है पहले यही काम करना है। 3 का इन दोनों में गुणा कराना है, फिर इस 3 का इन दोनों में गुणा कराना है, फिर -4 का इन दोनों में गुणा कराना है, एंड 4 का इन दोनों में गुणा करना है। तो मैं आपको मोस्टली 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक ये बताऊंगा और एक ये बताऊंगा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ माइनस है इसलिए मैं इसको बताऊंगा। उसके बाद हम इसमें भी वही सारे चीज़ें करनी है, तो इसमें भी मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो हम बताएंगे ये वाला, बाकी सब आपको सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे लगेगा वो। तो हम जब 2 का गुणा कराएंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 2x, एंड जब 2 का फिर 4 में गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 8। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि ये चिन्हों का जो खेल है उसको ध्यान से समझना आप लोग, कि देखो जब यहाँ 2 के पास भी प्लस है और इस यक्स के पास भी प्लस है, तब जब गुणा होगा तो यहाँ प्लस ही मिलेगा। मतलब जब चिन्ह समान होंगे तो वही चिन्ह मिलेगा, अगर चिन्ह विपरीत होते हैं तो माइनस मिलता है। सीधी भाषा में याद रखो, जैसे ही चिन्ह आपके विपरीत होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 8 हो गया और बराबर हमें क्या मिला है, 12 मिला है। अब इस तरह के क्वेश्चन अभी पिछले हमने थोड़ी देर पहले लगाया है, तो हम कैसे लगाएंगे, तो आप लोग खुद बताओ। पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम 8 को इधर भेजेंगे, तो जो हम इधर भेजेंगे तो 8 किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, बिकॉज ये इसके पहले क्या है, प्लस है। तो हमें फाइनली मिल जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4। क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब यक्स के साथ 2 क्या कर रहा है आप लोग बताओ। तो यक्स के साथ 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो जब ये 2 इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे यक्स का मान कितना मिल जाएगा, अब 4 में जब 2 से भाग कराओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। इस तरह से हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2। अब देखो एक चीज होता है जांच करना, तो जांच कैसे किया जाता है, अगर आपका आंसर सही है कि गलत ये आपको पता लगाना है दोस्तों। तो ये जो यक्स का मान आया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो यक्स का मान आया है इसको उठा के एक साइड में रख दो, मतलब इधर रख दो। अगर ये साइड में रखोगे और इसको सॉल्व करने पे 12 आ रहा है तो इसका मतलब मान सही है। अब जरा देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, 6। 6 का 2 में गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा, 12। इसका मतलब यक्स का मान हमारा क्या है, सही है। इस तरह से जांच किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं -4 वाला। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अगर हम -4 का 2 में गुणा कराएं तो हमें मिल जाएगा -8। ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब चिन्ह विपरीत होंगे तो आपको माइनस ही मिलेगा। सीधी भाषा में रट लो, इस 2 के पहले प्लस है, इस 4 के पहले क्या है, माइनस है। तो जब चिन्ह विपरीत होंगे तो आपको माइनस ही मिलेगा, जैसा कि हमने माइनस लिख लिया। अच्छा, यहाँ भी देखो माइनस है और इसके पहले क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें माइनस ही मिलेगा, तो तुरंत आप माइनस लगा लो। अच्छा, अब होगा क्या कि तो 4 का जब यक्स में गुणा कराओगे, जैसे 2 का जब हम यक्स में गुणा कराए थे तो हमें क्या मिला था, 2x। इसी तरह से जब हम 4 का यक्स में गुणा कराएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 4x। तो हम यहाँ लिखते हैं 4 और फिर क्या लिखते हैं, यक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 8 के। ठीक है, अच्छा आप देखो इधर जो 8 है, ये चूंकि यक्स का मान निकालना है ना, तो ये वाला 8 किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो किसके साथ हो जाएगा, प्लस के साथ। तो इधर बचेगा कितना, तो इधर हमारे पास बचेगा -4x। क्या बचेगा, -4x। और चूंकि ये वाला जो 8 है, जो आपके बाएं साइड में 8 लिखा गया है, ये वाला, ये जब इधर जाएगा तो किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। तो इसको सॉरी प्लस के साथ आएगा। तो ये वाला तो 8 पहले से ही है, ठीक है, प्लस जो आपके बाएं साइड वाला 8 दिया गया है उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है,
तो ये आएगा प्लस के साथ, तो 8 8 कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 16। ध्यान से बिल्कुल समझना, आपको पूरे की पूरी सेक्शन समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी कंडीशन मिलेगी तो आप लगा सकते हो। अब चूंकि ये 4 को भी हटाना है, तो 4 किसके साथ है, माइनस के साथ। अब 4 कर क्या रहा है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो 4 उसमें कर रहा है गुणा, तो जब इधर आएगा तो करेगा भाग। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यक्स बराबर सोलह बट्टा -4। अब देखो ध्यान से समझना, इस 16 के पास प्लस है और इसके पास क्या है, माइनस। तो इसका जो प्लस है दोस्तों, इसके पास 2 डंडे हैं और इसके पास 1 डंडा है, तो जब हम काटेंगे तो इसका 1 डंडा जो है वो इसके 1 डंडे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 1 डंडा। यानी आंसर आएगा 1 डंडे में, बड़ी सीधी सी भाषा में समझो, ठीक है। आंसर आएगा 1 डंडे में, वो भी आएगा माइनस में, और 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, -4। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन लग गया। हम अपने तीसरे क्वेश्चन के डी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं ये कैसे लगेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे लगेगा। तो हम जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको लिख सकते हैं। देखो पहले 4 जो है उसको 4 ही रहने दो ऐसे ही, 5 का आप क्या करो, गुणा कराना शुरू करो, तो इसको लिखोगे 5p। देखो फोकस आपका p के मान पे निकालने पे लिए होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5p। अब चूंकि ये प्लस के साथ था दोस्तों, यहाँ भी प्लस था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्लस के साथ है और ये किसके साथ है, माइनस के साथ, तो जैसे ही चिन्ह विपरीत होगा आंसर किस में आएगा, माइनस में। और चूंकि 5 एकम कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। और बराबर कितना दिया गया है, तो 34 दिया गया, तो उसको लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे जो 5 दिया गया है ये माइनस के साथ है, तो इधर आएगा तो प्लस हो गया, और ये जो 4 है ये इसके पहले प्लस का चिन्ह होता है, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39, और 39 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 35, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5p = 35। अब चूंकि p का मान निकालना है दोस्तों, किसका मान निकालना है, p का, तो 5 क्या कर रहा है, तो आप खुद अब आंसर बताओगे। 5 यहाँ गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, भाग, और जब भाग करेगा तो इसका मतलब जब इसको काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7। तो हमारे p का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला सेशन आज के लिए इतना ही था दोस्तों। इसके बाद जो हम प्रश्नावली लाएंगे उसमें हम इबारती प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इतने क्वेश्चंस को लगाओ। थैंक यू सो मच।